हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का जो है पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग बात कर रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की। सबसे पहले टेंजेंट्स और नॉर्मल क्या है वो कोनिक में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और लगभग किया हुआ भी है, तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हर बार क्या करना है, एक डिफ्रेंशिएशन करना है और हम टेंजेंट वगैरह निकाल लेंगे। एक चीज़ इसका बेनिफिट ये है कि जैसे हमने कोनिक में जो है डेरिवेटिव को थोड़ा कम यूज़ किया, याद हो तो टेंजेंट लाइन या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना है तो डेरिवेटिव को अपन ने कम यूज़ किया है, वहाँ पर उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उनको ज़्यादा यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पर ये टेंजेंट नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये वहाँ भी हेल्प करेगा आपको, यहाँ पर नहीं वहाँ भी, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जो फॉलो करेंगे वो स्लोप से फॉलो करेंगे, और वहाँ पर हम लोग स्लोप के अलावा भी बाकी चीज़ों से करते आए थे, तो इसमें अपने को बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं। देखते हैं जरा कैसे कैसे इसको हैंडल करना। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास, एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं इसका। ये कोई मान लो आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। अब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया मान लो मैंने y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स। एक्चुअल में ये है आपका स्लोप, ये क्या है आपका स्लोप। अब इस बात को समझना, स्लोप किस चीज का स्लोप, ये भी पता करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास ये कर्व है ना, इस कर्व पर हो सकता है मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा हूं, हो सकता है मैं इस कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा हूं, हो सकता है यहां पर कहीं टेंजेंट बना रहा हो सकता है यहां पर कहीं बना रहा हो। अगर मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है, इसका मतलब सिंपल सा, मैंने उसके ईच एंड एवरी पॉइंट जहां जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उन सभी का स्लोप निकाल लिया। अब मुझे अगर इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप बनाना हो, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट P को टारगेट करता हूं, तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कर दिया x1, y1। तो अब मुझे P पर अगर स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्लोप एट P, बोले ये है dy बाई डी एक्स एट x1, y1, जो भी आएगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हो जाएगा। क्लियर है क्या चीज। तो इस हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। दिस इज योर टेंजेंट, है ना, ये है अपना टेंजेंट। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, डेफिनेशन वाइज अगर नॉर्मल की बात करें तो क्या होगा आपके हिसाब से। हाँ, कहां पर परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरफेस कर्व पाथ में होती तो परपेंडिकुलरिटी टेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि स्लो एंगल कहाँ निकलेगा, दो स्ट्रेट पाथ के बीच, तो सरफेस वर्ड नहीं बोल सकते अपन, सरफेस या कर्व्ड वर्ड जो है ये नहीं यूज कर सकते हैं। तो हाँ, वर्ड टेंजेंट पहले आएगा, मतलब फॉर नॉर्मल टू बी एग्जिस्ट टेंजेंट मस्ट बी देयर, मतलब टेंजेंट को वहां पर होना जरूरी है, तभी जाकर नॉर्मल की हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल की बात नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल इज perpendicular line to tangent passes through point P on the curve, है ना। ये P कौन सा पॉइंट है, ये P जो पॉइंट है टेंजेंट का पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर आपका टेंजेंट बना है वो पॉइंट है, ठीक। तो उसी पॉइंट पर अगर मैंने एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, सेकंड थिंग उसमें उस लाइन को ऐसा ड्रॉ किया है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये कोई आपका क्या है कर्व है, और इस पर मैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, तो ये मान लीजिए उस पर कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। अब अगर मान लो मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल जो है इस पर एक परपेंडिकुलर होगा, किस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पर जो है परपेंडिकुलर होगा।
ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो होगा आपका क्या है, नॉर्मल होगा। मतलब नॉर्मल को एग्जिस्ट होने के लिए पहले टेंजेंट का होना जरूरी है, ठीक, ये बात ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप इसको बोल सकते हैं, if slope of tangent be m1 at point p, है ना, किसी पॉइंट पर मैंने स्लोप अगर लिया है, उसका स्लोप मैंने m1 मान लिया है, then slope of normal can be find by m1 into m2 equal to -1, where m2 जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। आई क्या बात समझ, है ना। तो हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करें स्टार्ट। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस पे, फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x square plus x plus 2, है ना, at 1,4, है ना, at 1,4। मुझे दोनों इक्वेशन निकालना, मुझे नॉर्मल की भी निकालना है और टेंजेंट का इक्वेशन भी आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला आपका जो वर्क होगा वो है केवल पहला डिफरेंशिएशन लगाना। तो जैसे देखा वैसे डिफरेंशिएट मारा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस x प्लस 1। अब dy by dx एट पॉइंट 1,4 कितना हो जाएगा, तो मुझे x की जगह पर 1 और y की जगह पर अगर y कहीं हो तो 4, अगर नहीं है तो फिर 1 ही पुट करेंगे, x ही पुट करेंगे बस। 2 इंटू 1 कितना हो गया, तो ये m1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। मतलब ये स्लोप किसका माना है अपन ने, पहला डेरिवेटिव पर टेंजेंट का मिलेगा, ना कि नॉर्मल का। अब इक्वेशन अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो अब दो तरीके, एक स्लोप आपको पता है, एक पॉइंट पता है। स्लोप पॉइंट का फॉर्म लाइन में अपन ने पढ़ा हुआ है, यही फॉर्म अपन ने कोनिक में भी पढ़ा हुआ है। तो वही काम है, y माइनस y1 m1 x माइनस x1। तो इन जनरल y माइनस 4 m1 का वैल्यू 3 आ गया और x माइनस 1। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन y माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो ठीक है क्या। अब यहां से क्या निकालना आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल निकालने के लिए देखो नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होगा, क्लियर है। ये पॉइंट जो है तीनों का सेम पॉइंट होगा, मतलब ये कर्व बाई चांस अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा रफ डायग्राम के हिसाब से, और वो पॉइंट मैंने यहां मान लिया और ये टेंजेंट बना मान लो आपका, तो ये जो नॉर्मल बना तो ये वाला पॉइंट आपको दिया है, मतलब ये पॉइंट जो है इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा, आप चेक करोगे कॉमन पॉइंट है तीनों का। नाउ मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल को मैं अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकता हूं, या तो मैं स्लोप निकाल लूं और एक पॉइंट दिया है, या मुझे ये पता है कि किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है ना। तो मैं दोनों तरीके बताता हूं। टू फाइंड नॉर्मल, नॉर्मल को फाइंड आउट करने के दो तरीके हमारे पास। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में मैं अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैंने कहा था कि इनको बदल दीजिए आप, माइनस
एक मिनट, जैसे इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो अपन -3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या है, लाइन की इक्वेशन है, और उसके परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन नॉर्मल ही होगी, लेकिन कौन सी, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसी ढेरों हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, बट वो कौन सी यूनिक लाइन, ये वाली जो इस पॉइंट से पास होगी। तो इस पॉइंट से पास इसको करा देते हैं, कितना आ गया है लैम्डा, यहाँ पर x की जगह 1 रखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -13। तो फाइनली नॉर्मल का इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये है आपके नॉर्मल की इक्वेशन। एक मेथड। अब अगर मैं इसको दूसरे मेथड से जाना चाहूँ, मान लो ये क्लिक नहीं हुआ दिमाग में आपके, तो इसी को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। क्या, लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी, स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m2, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, m1 कितना है ऑलरेडी निकाला हुआ है 3, m2 कितना हो जाएगा, है ना, -1/3। तो m2 स्लोप मिल गया और पॉइंट तो अभी भी यही है, तो फिर से आप निकाल लो y माइनस y1 m x माइनस x1, सो y माइनस 4 माइनस 1/3 x माइनस 1, दैट इज 3y माइनस 12 माइनस x प्लस 1, इधर लेके आएंगे तो x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। इससे भी वही इक्वेशन है जो इससे थी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, देखो आपने वो भी पढ़ा हुआ है कोनिक, ये भी पढ़ा हुआ है, तो रास्ता एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं, लेकिन समय पे जो याद आ जाए वो आपको यूज करना है। अपन ने यहाँ भले ही छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया समझने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है ना।